तो क्या अनिल विज को सीएम कुर्सी सौंप देंगे नायब सिंह सैनी? और क्या बीजेपी में होने जा रहा है बड़ा बदलाव? और बीजेपी में क्या इस बड़े बदलाव के ये संकेत भी हैं कि कहीं ना कहीं अनिल विज को कम आंकना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ गया? लेकिन अपने दर्शकों को एक ऐसी खबर हम बता रहे हैं कि कैसे हरियाणा के निकाय चुनाव से पहले ही अनिल विज को लेकर जो बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया, ये बताता है कि क्या अनिल विज बीजेपी के लिए एक कद्दावर नेता तो हैं, इसके साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर बड़ी पकड़ भी रखते हैं। और आखिरकार क्यों बीजेपी को अपनी उस तारीख को टालना पड़ गया जो तारीख अल्टीमेटम की थी? दरअसल अपने दर्शकों को बताएं कि हरियाणा में निकाय चुनाव होने वाले हैं। 2 मार्च को चुनाव होंगे और 12 मार्च को वोटों की गिनती है। और 12 मार्च के बाद पार्टी की तरफ से फैसला कर लिया गया था कि अनिल विज को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि पार्टी आलाकमान को अपना ये फैसला बदलना पड़ गया? आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि अनिल विज की शर्तों के आगे अब भारतीय जनता पार्टी झुकती नजर आ रही है? दरअसल अनिल विज ने एक कहावत कही थी और उस कहावत के बहुत बड़े संकेत थे। और वो कहावत क्या थी, जो स्टेटमेंट था अनिल विज का, उससे सुनिएगा। अनिल विज कहते हैं कि हमसे टकराने वालों में मैं खुद तूफानों से खेलता हूं, हमसे टकराने वालों के लिए उनके खात्मे का पैगाम हूं। अंबाला छावनी में विकास का रथ दौड़ रहा है और इस रथ में 32 घोड़े मौजूद हैं। ये 32 घोड़े आखिरकार क्या हैं? और इस 32 घोड़े का मतलब है 32 विधायक, क्योंकि अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर में एक हैं और लगातार वे 7 बार विधायक रहे और अंबाला कैंट से लगातार वे चुनाव जीतते रहे। और ऐसे में विधायकों पर जो बड़ी पकड़ अनिल विज की थी वो कामयाब होती नजर आई। और यही वजह है कि अनिल विज अगर कांग्रेस की तरफ चले जाते तो वो विधायक लेकर भी जाते और ऐसे में हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आसानी से बन सकती थी। और यही बड़ी वजह है कि अनिल विज की नाराजगी को दूर कर लिया गया और उनके साथ जो विधायक जाने के लिए तैयार थे उनको भी मनाया गया। अब ऐसे में क्या अनिल विज जो बीते काफी समय से सीएम कुर्सी को लेकर बात कर रहे थे, क्या अब उन्हें सीएम कुर्सी हैंडओवर कर दिया जाएगा? और क्या नायब सिंह सैनी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? क्या बड़ा फैसला पार्टी लेती है, इस पर नजर रहेगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।